Naming of cycloalkane compounds. Chapter number 12. Some basic concept of organic chemistry. Lecture number 8. साइक्लो कंपाउंड्स. आपको वैसे ये तो पता ही होगा, ये साइक्लिक है. नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बोलते हैं. बट साइक्लिक है इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, ऐसे ही 4 कार्बन है, साइक्लिक है, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा. ठीक है, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. 5 कार्बन ऐसे तो साइक्लोपेंटेन. साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, ऐसे कार्बन बढ़ाते जाएंगे, हेक्सेन के बाद हेप्टेन आता जाएगा. ठीक है, तो नॉर्मल नेम तो सिंपल है बट इसमें साइड चेन अटैच हो तो क्या नाम करेंगे तो देखते हैं उसके बारे में. तो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है बट उसके ऊपर एस है यानी मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल है, CH3 होगा ये, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा. ठीक है, चलो ऐसे ही मान लो कि 2 कार्बन है, एक पे मिथाइल है और एक पे इथाइल है. ठीक है, ये हो गया मिथाइल और ये गया CH2CH3 इथाइल. ठीक है, अब इथाइल का E होता है आपको पता है और मिथाइल का M होता है. तो M और E में हमें किसको शॉर्टेस्ट नंबर देना पड़ेगा, E को शॉर्टेस्ट नंबर देना पड़ेगा. तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा. तो इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, 1 पे क्या है बेटा, इथाइल है, 2 पे क्या है, मिथाइल है. ठीक है, क्या बचा, साइक्लोहेक्सेन बचा. क्लियर. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. ऐसा है 2 मिथाइल है और ये है इथाइल या फिर प्रोपाइल, कोई भी ले सकते हो आप. ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो लिया वही ले रहा है, इथाइल ले रहा है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोएस्ट लोकेन रूल क्या कहता है, यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक और ये 2. यहाँ पे एक ब्रांच है ये वाली. ठीक है, तो आपको देना है लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से. 2 पॉसिबिलिटी है बेटा, ये इथाइल है, ठीक है, और ये मिथाइल है. पर मिथाइल कितने हैं, 2 हैं. ठीक है, तो हमारा रूल पहले क्या कहता है, इथाइल को पहले नंबर देना है, मिथाइल को बाद में नंबर देना है. ठीक है, बट एक्चुअली में आप देखने जाओगे तो इथाइल और मिथाइल में, बट आप लोएस्ट लोकेन रूल की तरफ जाओगे, देखो इथाइल यहाँ पे 1 होगा, ऐसे आपके हिसाब से चलते तो 1 2 और ये 3. तो यहाँ पे कौन सी नंबर पे ब्रांच आएगी, 1 नंबर पे ब्रांच, और 3 3 1 3 3 आ जाएगा इस नंबर से करेंगे तो. बट मेरे हिसाब से मान लो कि लोएस्ट लोकेन रूल क्या कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हो तो नंबरिंग कैसे, ये 1 ये 2 और ये 3 हो जाएगा. तो इस हिसाब से नंबरिंग देखोगे तो ये 1 पे 2 है और 3 पे, तो कौन सा शॉर्टेस्ट नंबर है, ये वाला शॉर्टेस्ट नंबर है. उस टाइम पे इथाइल को पहले लिखना है, पर प्रायोरिटी के हिसाब से जहाँ पे ज़्यादा ब्रांच है उसको आपको शॉर्टेस्ट देना है, ये वाला गलत है. क्लियर. तो अब इसका सही है तो क्या करेंगे, 3 पे मिथाइल है, 3 पे सॉरी इथाइल है, 3 इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल होगा, 1 1 डाई मिथाइल होगा. ये कार्बन है बेटा, ये भी कार्बन है, तो CH3 होगा, ये CH2CH3 होगा. क्या बचा, ये हो गया, तो साइक्लोहेक्सेन बचा. क्लियर. तो ये होगा IUPAC. क्लियर. ओके, एक और है. चलो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 और 3, यानी ये क्या है, प्रोपाइल है, यानी P से शुरू होता है. ये क्या है, एक कार्बन है, मिथाइल है, शुरू होता है M से. चलो, तो प्रोपाइल का P और मिथाइल का M में से पहले कौन आता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से मिथाइल आता है, 2 और ये हो जाएगा 3. ठीक है, तो नेमिंग क्या होगा, 1 पे क्या है बेटा, मिथाइल है, 3 पे है प्रोपाइल और क्या बचा, साइक्लोहेक्सेन.
हेक्सेन। अब ये साइक्लोपेंटेन के ऊपर भी ये भी सारे ऐसे ही लगाए हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। क्लियर। चलो, और हम साइक्लो डबल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बट मान लो कि ऐसा हो जाए तो ये ऐसे, तो ये क्या हो गया बेटा, CH3 हो गया। चलो, मिथाइल को और डबल बॉन्ड में किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो डबल बॉन्ड क्रॉस करोगे तभी इसको काउंट कर सकते हो, 1 2 और 3, ठीक है। आपके हिसाब से आप ऐसा भी सोच सकते हो, पर वो गलत है। मान लो कि ऐसा है तो आप सोचोगे ये सर ये 1 होगा ये 2 होगा, नहीं, ये 1 होगा 2 होगा तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। ये 1 तभी आप डबल बॉन्ड को तभी काउंट कर सकते हो जब उसको क्रॉस करोगे, यानी ये वाली मेथड गलत है, ठीक है। दूसरा, आप उल्टा गिन के यहाँ से 1 2 3 4 5 6, वो वाली मेथड भी गलत है, ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। यहाँ आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या होगा, 3 पे मिथाइल है, ठीक है, साइक्लो हेक्स 1 इन हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर। चलो, एक और है, OH वाला है ऐसे, OH। अब OH में और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी देखना आप, OH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो साइक्लो हेक्स तो है भाई, पीछे जो है ऑल और इन, तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, इन पे, और 1 पे क्या है, ऑल है, दोनों के दोनों सफिक्स यूज होते हैं, ठीक है। तो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, चलो, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक बेंजीन कंपाउंड। of substituted benzene compounds। चलो, बेंजीन के बारे में आपको वैसे पता ही है, इसे हम बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, उसको एनलार्ज करोगे तो हर एक कार्बन जो होता है, यहाँ कॉर्नर पे कार्बन होता है, इस कार्बन ने 1 2 और 3 बॉन्ड बना दिए, इसलिए हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन की जो वैलेंसी जो है 4 बॉन्ड बनाने की, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रहा। अब हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे कि वो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, इसको हटा के Cl लगा दूँ तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। बहुत सिंपल नेमिंग इन लोगों का। मान लो कि Br लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, खुद से लिख लेना इसके नीचे। मान लो कि फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरोबेंजीन नाम हो जाएगा। आयोडीन लगा दिया तो आयोडोबेंजीन इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा, आपको खुद से लिखना है, ठीक है। चलो, मान लो कि मिथाइल लगा दिया तो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा रहा हूँ, तो इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, टॉल्यूइन, याद करना है आपको, बहुत काम लगेगा। बट IUPAC नेम मिथाइल बेंजीन होगा, IUPAC नेमिंग क्या होगा, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। मान लो कि इथाइल लगा दिया, CH2 CH3, क्या नाम होगा, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। चलो, बेंजीन के ऊपर OCH3 होता है, उसे हम कहते हैं एनीसॉल, काम का है, कॉमन नेम इसका जो नाम है वो है एनीसॉल, उसे हम कहते हैं मिथॉक्सी, इसे मिथॉक्सी बोलते हैं, याद होगा आपको, मिथॉक्सी बेंजीन, है ना। तो IUPAC नेम क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन होगा। क्लियर। मान लो कि एक और CH2 ऐड कर दे उसमें, OCH2 CH3, है ना, तो इसे बोलते हैं फेनिटॉल। ये कॉमन नेम है ना, आपको याद करने हैं, हर रोज़ एक बार पढ़ोगे तब जाके याद होंगे। फेनिटॉल, इथॉक्सी बेंजीन, IUPAC नेम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन होगा, ठीक है।
चलो और आगे बढ़ते हैं। NH2 जिसका कॉमन नेम है, बहुत फेमस है, एनिलीन। उसे हम आप एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हो कॉमन, या फिर बेंजीनेमाइन। उसको आप कॉमनली एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हो, या फिर बेंजीनेमाइन। बेंजीनेमाइन है ना, बेंजीन प्लस एमाइन, याद होगा आपको, बेंजीनेमाइन। चलो मान लो कि बेंजीन के ऊपर NO2 है, तो NO2 पहले लिखते हैं, नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेमिंग है। कुछ कॉमन नेमिंग जो है बहुत याद कर लेना, आगे जाके मैं बहुत लंबा लिस्ट देने वाला हूँ 12th में स्टार्टिंग में, तो अभी जितना दे रहा हूँ उतना याद कर लेना, आगे जाके आपको आसानी होगी रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, जिससे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ओके, चलो तो ऑर्थो क्या होता है, 1-2 पोजीशन बेंजीन के ऊपर हो उसे ऑर्थो बोलते हैं, 1-3 नंबर की पोजीशन उसे मेटा बोलते हैं, और 4 नंबर की पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो उसे बोलते हैं हम पैरा। तो मैं आपको थोड़ा नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये बेंजीन है, बेंजीन का नंबर मान लो कि 1 हुआ तो ये नंबर 2 हो जाएगा, दिस इज ऑर्थो। मान लो कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो, ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 होगा, ये भी ऑर्थो ही है। ऐसा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हो तो मान लो कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 होगा, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो, एक दूसरे के ऑर्थो है। ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 बोल सकते हो, ये भी ऑर्थो है। मान लो कि ये नंबर 1 बोल दिया तो ये नंबर 2 हो गया ऑटोमेटिक, ये भी ऑर्थो। सारी पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ मैं, ये नंबर 1 हो गया तो ये नंबर 2 हो गया, दिस इज़ ऑल्सो ऑर्थो, यानी इतने पॉसिबल ऑर्थो है। ठीक है, देखोगे तो सारा एक साइकिल मैंने घुमा लिया, तो 1-2 नंबर आता है। मान लो कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, सारे में ऐसा ही होगा। चलो मेटा की बात करता हूँ। मान लो कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच्ड है और दूसरा यहाँ अटैच्ड है, विच इज़ कॉल्ड मेटा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी, मान लो कि फर्स्ट नंबर यहाँ अटैच है तो थर्ड नंबर ये हो जाएगा, ये भी एक मेटा ही है। मान लो कि फर्स्ट नंबर यहाँ है तो थर्ड नंबर यहाँ अटैच होगा, तो ये भी 1, 2, 3 ये भी मेटा ही है। मान लो कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच हो रहा है और यहाँ अटैच हो रहा है, ये एक दूसरे के मेटा है। सेम आगे बढ़ते जा रहा है, ये फर्स्ट है तो ये थर्ड हो जाएगा मेटा, एंड लास्ट ये फर्स्ट है तो कौन सा, ये वाला क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ करोगे तो यहाँ जाएगा, वो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, पैरा की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये फर्स्ट है तो ये फोर्थ हो जाएगा, है ना, 1 एंड 4, 2, 3, 4, ये 1, 2 एंड 3 फोर्थ हो जाएगा पैरा एक दूसरे के। मान लो कि ये फर्स्ट ले लिया तो ये फोर्थ हो जाएगा, और थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो है ये फर्स्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये नीचे लाओगे तो ऊपर वाला वापस आ जाएगा। ठीक है, तो पैरा में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर, तो 1-2 पोजीशन पे कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जिसे हम ऑर्थो बोलते हैं, 1-3 पे है तो मेटा बोलते हैं, और 1-4 पे तो पैरा बोलते हैं। ओके, चलो तो ऑर्थो मेटा पैरा पे स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, ये 1-2 पोजीशन पे देखो तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, जिसका IUPAC नेमिंग लिखना है तो ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम है 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन। IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो यहाँ 1, 2, 3 यानी मेटा होगा
तो क्या लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, मेटा डाइक्लोरो, इसमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन नेमिंग है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मेटा लिखा तो समझ जाना है आपको, 1 और 3 पे है, तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, सेम ये 1 और 4 पे है तो क्या होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, IUPAC नेमिंग 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, उसकी IUPAC नेम होगा। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं, एक और 3 स्ट्रक्चर लेते हैं, CH3 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 CH3, इसका कॉमन नेम है, बहुत फेमस है, ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन एंड पैराजाइलीन। दूसरा ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, है ना, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, सब कॉमन नेम होते हैं, और ये हो जाएगा पैरा डाइमिथाइल। ओके, चलो IUPAC की बात करें तो ये 1,2 पे होगा, तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, ऐसे ही 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, ऐसे ही 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन आप खुद से लिख लेना। ठीक है, एक और 3 पेयर दे रहा हूँ मैं, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आपको आगे जाके बहुत काम लगेगा। OH OH, इनके कॉमन नेमिंग बहुत फेमस है, और ये पैर में याद रखोगे तो ही याद रहेंगे, इंडिविजुअल याद नहीं रहेंगे। OH, ठीक है, इसका नाम है कैटेकॉल, फेमस नाम, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल, इसका नाम है क्विनॉल। ठीक है, ओके, IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, तो IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डायोल, है ना, IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 डायोल, 1,3 डायोल, और ये खाद लिख लेना बेंजीन 1,4 डायोल। ठीक है, तो हम अभी यहाँ तक करेंगे, इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अभी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12.10 करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12.10 करते हैं। क्या है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। ठीक, नंबर 1 है ऑर्थो इथाइल एनिसॉल। ठीक है, एनिसॉल का स्ट्रक्चर क्या बोला था मैंने, बेंजीन के ऊपर आप देख के कर सकते हो, OCH3, ये हो गया एनिसॉल का स्ट्रक्चर। ऑर्थो पे क्या है, इथाइल है, तो यहाँ ऑर्थो पे क्या है, इथाइल है, हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक। चलो नंबर B पे चलते हैं, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, पहले तो एनिलीन, एनिलीन क्या था, बेंजीन के ऊपर NH2 वाले स्ट्रक्चर को एनिलीन बोलते हैं। पैरा पे नाइट्रो एनी, कहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो, हो जाएगा स्ट्रक्चर। नंबर C 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन,
तो क्या है, पेंटेन है पहले तो पेंटेन कैसे ड्रॉ करते हैं हम, 1 2 3 4 एंड 5। ओके चलो, 1 फिनाइल, 1 नंबर पे फिनाइल है, तो ये नंबर 1 कार्बन हुआ, उसके ऊपर क्या है, फिनाइल है। और फिनाइल जो है ना वो ऐसे पीएच लिख सकते हो आप, फिनाइल, ठीक है। 1 फिनाइल, 2 3 के ऊपर ये नंबर 1, ये 2 पे ब्रोमो है और 3 पे भी क्या है, ब्रोमो है, ऐसे, ठीक है। तो क्या पेरेंट कार्बन चेन कितने की है, ये वाली है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पेंटेन हुआ, 1 पे फिनाइल हुआ, 2 3 पे डाइब्रोम होगा। फिनाइल को हम पीएच भी लिख सकते हैं, पीएच यानी बेंजीन रिंग है, पर बेंजीन रिंग एज ए फंक्शनल ग्रुप हम उसे फिनाइल बोलते हैं, है ना। मेन पेरेंट कार्बन चेन है, पहले लिख देता हूँ, ये नंबर डी ख़त्म करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। डी 4 इथाइल, 4 इथाइल, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रोबेंजीन। चलो, यानी बेंजीन है मेरा पेरेंट। चलो क्या है, 1 पे फ्लोरो है, ये 1 मान लिया मैंने, 2 पे नाइट्रो है, 2 हो जाएगा, 2 3 4 पे क्या है, इथाइल है, यानी CH2 CH3, 4 पे इथाइल आ जाएगा। क्लियर, ऐसे। हाँ, मैं ये बात बता रहा था, यहाँ पे बेंजीन, पेरेंट चेन बेंजीन है, पेरेंट चेन C6H5 है, तो उसे हम लिखेंगे बेंजीन, पर सब्सटीट्यूएंट है, एज ए बेंजीन, एज ए सब्सटीट्यूएंट, एज ए सब्सटीट्यूएंट, एज ए फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे हम लिखते हैं फिनाइल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आइसोमरिज्म करेंगे।